Assalamu alaikum and welcome to Creative Papar and welcome to day 8 of 365 days coding challenge and welcome to day 3 of HTML। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे HTML फॉर्म्स को कि HTML फॉर्म्स क्या हैं और इन्हें हम किस तरह से स्टाइल करते हैं या किस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो HTML फॉर्म्स जब भी हम नाम यूज़ करते हैं तो फॉर्म का बेसिक मकसद होता है यूज़र का डाटा कलेक्ट करना। तो हमने फॉर्म का इस्तेमाल करना है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। इस तरह से हम अगर फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, गूगल का अकाउंट बनाते हैं या किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके साइन अप करते हैं तो उसमें नेम, ईमेल और उसके बाद पासवर्ड और बाकी जितने भी फील्ड्स होती हैं उन सब फील्ड्स को कहते हैं फॉर्म इनपुट्स। वो सारी फॉर्म के अंदर जाती हैं तो यूज़र का डाटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उन्हें हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, जब भी आपने फॉर्म को क्रिएट करना है ना तो उसके लिए आपके पास होता है फॉर्म का टैग। तो सिंपली आपने यहाँ पे लिखना फॉर्म और फॉर्म के अंदर आती है आपकी इनपुट्स। इनपुट का मतलब है इसके अंदर कोई आप डाटा लिखते हो, इनपुट इसके अंदर कुछ इंटर करना। तो इसमें हमारे पास इनपुट सारी होती इनपुट्स ही हैं लेकिन जस्ट उसकी टाइप डिफरेंट होती है। तो हम सबसे पहले एक इनपुट लेंगे, उसकी हम टाइप रखेंगे टेक्स्ट। जब भी आपने किसी से टेक्स्ट लेना है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे, उससे इसके अंदर प्लेस होल्डर आप लगा सकते हो। हमें वो प्लेस होल्डर वाला टेक्स्ट नज़र आता है ना कि इंटर यूर नेम, लेकिन जैसे हम क्लिक करते हैं वो वाला गायब हो जाता है। उसे हम किस तरह से करते हैं, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट की मदद से। इसका हम देंगे इंटर नेम और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब सेव करके अगर मैं यहाँ पे रीलोड करके चेक करूँगा तो मेरे पास एक इनपुट ला के अब इसके अंदर आ रहा है इंटर नेम। अब कुछ भी लिखूँगा और जो इसके प्लेस होल्डर पे है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारी होगी फॉर्म की पहली इनपुट जिसकी टाइप हमारे पास होती है टेक्स्ट। अब सेकंड हमारे पास होती है ईमेल। अगर हमने किसी से ईमेल को कलेक्ट करना है तो हम जहाँ पे टाइप आ रही है टेक्स्ट वहाँ पे कर देंगे ईमेल। तो हम ईमेल इसके अंदर देंगे। अगर ईमेल नहीं देंगे मतलब @ और उसके बाद आगे वेबसाइट का एड्रेस नहीं डालेंगे तो हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं इंटर ईमेल, उसके बाद पासवर्ड। समटाइम हम देखते हैं कि जब भी हम पासवर्ड को इंटर करते हैं हम कुछ भी लिख रहे होते हैं लेकिन वो डॉट बन जाते हैं। वो किस तरह से होते हैं, वो इनपुट की टाइप होती है पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखूँ और यहाँ पे भी कर दो इंटर पासवर्ड इसकी प्लेस होल्डर के अंदर, और आप अगर इसको रीलोड करके चेक करूँगा अब पासवर्ड के अंदर कुछ भी लिखूँगा वो डॉट बांध रहा है। तो ये हमारे पास होगी टेक्स्ट ईमेल पासवर्ड। ये हमारी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा अक्सर आप देखते हो कि आपके पास चेक बॉक्स बना होता है या आपके पास ड्रॉप डाउन लगी होती है, आपके पास सर्कुलर मेन्यूज़ होते हैं। वो आप किस तरह से क्रिएट करते हो, बाकी एवरीथिंग सेम ही है, जस्ट टाइप में डिफरेंट है। जिस तरह से आप अगर यहाँ पे लगाएं हम रेडियो मतलब सर्कुलर, हम यहाँ पे देंगे इनपुट और इसकी हम टाइप दे देंगे रेडियो, टाइप और रेडियो, और इसके अंदर हम सिंपली यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। सेव करके यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारे पास रेडियो बटन बन जाएगा यहाँ पे रेडियो। अब इस रेडियो को हम लेपल लगा सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको लगा देता हूँ लेपल, यहाँ पे हम लेपल और लेपल के अंदर दे देते हैं जेंटर। ठीक है, सेव किया तो ये हमारे पास जेंटर आ गया। अब इसके आगे हम मेल या फीमेल इसके लिख सकते हैं, मेल और फीमेल। अगर फीमेल के साथ है तो हम यहाँ पे एफ मेल कर सकते हैं। सेव किया, अब चेक किया हमारे पास जेंडर आ गया मेल या फीमेल, और इसके आगे हम बियर का टैग भी लगा सकते हैं। बाकी इसकी जो स्टाइलिंग है वो टोटली डिफरेंट है। जब भी हम स्टाइल करते हैं CSS की मदद से फिर इसका स्टाइल डिफरेंट बन जाता है। लेकिन एक नॉर्मली हमारे पास जेंडर आ गया, मेल को सिलेक्ट करना है या फीमेल को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से हम इसके अंदर इनपुट टाइप रेडियो दे सकते हैं, मतलब सर्कुलर हमारे पास बटन। इसके अलावा हमारे पास होती है चेक बॉक्स। अगर हमने मिसाल के तौर पे एक चेक लगाना है कि हम क्लिक करते हैं और वो हमारे पास टिक हो जाता है, उसको हम किस तरह से करते हैं, उसके लिए भी सिंपली बाकी सारा कुछ सेम ही, जैसे उसकी टाइप हो जाएगी चेक बॉक्स। यहाँ पे आप टाइप करेंगे टाइप और चेक बॉक्स, इसको भी हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सेव किया, रिलोड करेंगे तो ये हमारे पास चेक बॉक्स बन गया। तो पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टिक का निशान आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा HTML फॉर्म का थोड़ा सा बेसिक हो गया। अब इसमें हमारे पास अगर एक ड्रॉप डाउन लगी हुई है, मिसाल के तौर पे हमने कोई डेट सेलेक्ट करनी है या ईयर सेलेक्ट करना है तो हम क्लिक करते हैं तो नीचे पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है। उसमें से जो हमारे रिलेटेड है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, उसके लिए भी सिंपली यहाँ पे हम देंगे सिलेक्ट का टैग। अब यहाँ पे हमारा इनपुट का टैग ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट का टैग, और सिलेक्ट पर हमारे पास होते हैं ऑप्शन। हम यहाँ पे ऑप्शन देंगे, ऑप्शन इसको मैं दे देता हूँ यहाँ पे मेल, या इसको हम दे देते हैं 1। अगर हम कंटेंट लगा रहे हैं 2 3
और फिर 4 आ गया, सेम इस तरह से 5 और 6, मतलब हम डिफरेंट किस्म की इसके अंदर वो लिस्ट दे सकते हैं। रीलोड करेंगे, अभी आ गया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी हमारे पास नीचे लिस्ट आ रही है। इसमें से जो आपका रिक्वायर है, जो आपके रिलेटेड नंबर बनता है, तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास सिलेक्ट भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास डेट एंड टाइम के लिए भी इसके अंदर बहुत अच्छी है। हम यहाँ पे इनपुट करेंगे और यहाँ पे टाइप। अब अगर आपको नहीं पता कि इसके अंदर कितनी टाइप्स हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। VS कोड के अंदर आप टाइप लिखोगे, फिर इस टाइप के अंदर ये जो डबल कोलन है, इनके अंदर क्लिक करके कंट्रोल और जो स्पेस है उसको इकट्ठा प्रेस करना है, तो ये सारे यहाँ पे आ गए। अगर आपने को फाइल लेनी है तो फाइल के लिए आपकी टाइप फाइल बन जाएगी। सेव करके रीलोड करेंगे तो आप यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम इस तरह से आपके पास कोई मंथ प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे आपके पास मंथ आ गया, रीलोड किया यहाँ पे तो आपके पास यहाँ मंथ आ गया। आप यहाँ पे क्लिक करके जो भी महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो भी आपने सेलेक्ट करना है इसमें से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बाकी और भी बहुत सी सील्स हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करें इमेज, अगर आप इमेज लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे इमेज के लिए भी ले सकते हो। और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सी फील्ड्स हैं, इसके अंदर आप और चेक कर सकते हैं। फाइल है, ईमेल है, डे टाइम, लोकल है, डे टाइम और कलर है। अगर आप कोई कलर लेना चाहते हो, हम रीलोड करेंगे तो हमारे पास पूरी प्लेट आ जाएगी कलर की। वैसे जो भी हमारा रिक्वायर्ड कलर है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी भी इसकी बहुत सी, उनको भी हम बारी बारी चेक करते हैं। जो हमारे पास ज़्यादा रेडियो हो गया, रेंज के अंदर आप क्या करते हो कि आप एक रेंज लगा देते हो कि मैं इस फील्ड के अंदर नंबर जो है ना वो 55 तक रख सकूँ, 55 से ऊपर ना रख सकूँ, तो वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे रेंज हम देती फिर रेंज दे दी, और यहाँ पे हम देंगे इसको मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इसको मैं दे देता हूँ 12 और मिनिमम इसको दे देता हूँ 6 और मिनिमम दे देता हूँ 6। अब इसको सेव करेंगे और यहाँ पे रीलोड किया तो ये हमारे पास रेंज बात है। अब इस क्या है, मैक्सिमम 12 आ रहा है और मिनिमम आपके पास आ रहा है 6। बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 तक इसको करेगा और उसके बाद इसको हम काम या ज़्यादा अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो ये आपका रेंज वाली इनपुट भी आ गई। इसके अलावा और भी आपके पास बहुत सही हैं। अगर मैं एक और इसके अंदर चेक करूँ, कंट्रोल और स्पेस को प्रेस किया, डेट टाइम, ईमेल, फाइल, इन सब का बारी बारी चेक कर सकते हो। इसमें जो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है वो होती है सबमिट की। जब भी हमने फॉर्म को सबमिट करना होता है तब हमारी टाइप होती है सबमिट और ऑटोमेटिकली उसका बटन का नाम भी बन जाता है सबमिट। अगर इसका नेम यहाँ पे चेंज करना है तो आप इसको वैल्यू जो और कर सकते हो। फॉरवर्ड में कर देता हूँ, सबमिट की जगह हम अगर फॉरवर्ड क्लिक करें हमारे यहाँ में फॉरवर्ड आ गया। टाइप उसकी सबमिट ही रहेगी लेकिन वैल्यू उसकी बन जाएगी फॉरवर्ड। इस तरह से आप HTML फॉर्म को यूज़ कर सकते हो, HTML फॉर्म की डिफरेंट फील्ड्स को यूज़ कर सकते हो। अब अक्सर आप देखते हो कि हम जब भी फॉर्म फिल करते हैं उसके साथ उसके लेबल्स भी आ रहे होते हैं कि नेम, पासवर्ड, ईमेल, इसके अलावा इंटर पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, इस तरह से लेबल्स आते हैं। अब उन लेबल्स को किस तरह से लगाते हैं, आप जो भी इनपुट लगा रहे हो उसके ऊपर आके आप इसको लेबल लगा सकते हो। यहाँ पे लेबल और यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेम, यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये फील्ड नेम की है। फिर इसी को कॉपी करके हम नीचे लगाते हैं, फिर हम कर देते हैं ईमेल के लिए, इसको ईमेल प्रोवाइड करें। और सेम इस तरह से आपका पासवर्ड आ रहा तो पासवर्ड के लिए भी हम लेबल दे देंगे इसको पासवर्ड। सेव करेंगे, अगर रीलोड किया तो ये हमारे पास आ गया नेम, ईमेल, पासवर्ड और आगे जानकारी। अब इसको ब्रेक करने के लिए वैसे तो हम नॉर्मली स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूँकि अभी हम स्टाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मैं BR का टैग इस्तेमाल कर लेता हूँ। सेव किया और इसको रीलोड करेंगे तो नेक्स्ट क्लाइंट के तरह आ जाएगा। सेम इस तरह से इसको कॉपी करके और हर एक के आगे मैं इसको डाल देता हूँ। अब रीलोड किया तो ये हमारे पास इस तरह का नेम, ईमेल, पासवर्ड, जानकारी। इस तरह से बाकियों की भी हम अलग अलग से लाइन के अंदर करके लेबल्स लगा सकते हैं। तो आई होप आपको पता चल के होगा कि हम HTML के अंदर फॉर्म किस तरह से लगाते हैं, फॉर्म के अंदर हमारे पास कितनी तरह की इनपुट्स हैं और उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही वसी टॉपिक है। अगर इसको आप कंप्लीट समझना चाहते हो तो एक वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन इतना अगर आप सीख जाते हो तो ये भी आपके लिए मोर देन इनफ है। प्रोजेक्ट बिल्डिंग के अंदर या आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो यही टाइप से इस्तेमाल होती हैं और कोई नहीं इस्तेमाल होता। लेकिन अगर मज़ीद इसके इन डेप्थ जानना है तो आप आगे जो नीचे ट्यूटोरियल का लिंक आपको मिल रहा है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको HTML फॉर्म की समझ आई होगी। आप मिलते हैं चैनल 9 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।